हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आपकी डिमांड थी बहुत ज़्यादा कि पाइल्स पर, हेमोराइड्स पर मतलब एक वीडियो बनाई जाए, जो कि उसमें कौन सी क्रीम अप्लाई कर सकते हैं, यानी उसका क्या बेनिफिट हो सकता है और इसकी प्रिकॉशंस के लिए, इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आइए आज इसी टॉपिक पर हम बात करते हैं। मैं आज स्पेशली इस टॉपिक पर आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि बताता हूँ कि हेमोराइड्स यानी बवासीर जो होती है, पाइल्स जो होती है, बेसिकली ये एक दो तरह की होती है। किसी को होती है बादी, किसी को मतलब खाली मतलब बिना किसी ब्लड के होती है, ओनली स्वेलिंग होती है, और किसी को ब्लीडिंग वाली होती है। तो बेसिकली दो तरह की होती है। यानी जब पाइल्स होती है, पाइल्स बेसिकली उसके लिए क्या उपचार करने चाहिए, उसके लिए कौन सी क्रीम लगानी चाहिए, उसमें क्या कंटेंट होते हैं, उसका यूज कैसे करना है, यानी प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, और क्या नाम है, जो ब्रेस्ट फीडिंग जो करती हैं माताएं बहनें, तो उनके लिए बेसिकली वो क्या कर सकती हैं, उसके लिए वो उसको यूज़ कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं। तो उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि जो पाइल्स है, पाइल्स के लिए सबसे बेस्ट ये होती है कि आपका स्टमक जो होता है फिट होना चाहिए। आपको जो स्टूल्स होते हैं, जो आपका पेट साफ तरीके से अगर अच्छे से हो रहा है, विदाउट एनी प्रेशर, बिना किसी जोर लगाए, देन इट्स मीन कि आपका स्टूल आराम से पास होंगे। और फिर इसमें कि आपको किसी तरह की कोई भी पेन नहीं होगा, आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, तो उससे स्वेलिंग नहीं होगी, उससे आपके आराम से स्टूल पास होने के बाद आपको पाइल्स में कोई इशू नहीं आने वाला। पाइल्स में इशू स्टार्ट तब होता है जब आपको कब्ज होती है, जब आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, जब आपका प्रेशर नहीं बन पाता, आप जोर लगाते हैं, उससे उसमें जो जो उसके टिश्यूज़ होते हैं वो उसमें स्वेलिंग आती हैं, तो उससे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो दैट विल बी पेनफुल, वो जो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ऐसी कंडीशन ना आए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले कि आपको अगेन कि आपको ज़्यादा फाइबर खाना चाहिए। फाइबर इन द सेंस आपको ज़्यादा सलाद का सेवन करना चाहिए, ज़्यादा सलाद आपको कंज्यूम करनी चाहिए। और आपको जैसे ऑयली चीज़ें हैं, फास्ट फूड्स हैं, इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि इसके लिए कौन सी क्रीम, कौन सा ऑइंटमेंट इसके लिए बेस्ट होता है, और उसमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं, ठीक है, उसका बेसिकली मोड ऑफ एक्शन कैसा होता है, और क्या उसके यूज़, क्या उसके प्रिकॉशन होते हैं, ओके, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं एक बेसिकली एनोवेट क्रीम की। ये ऐसी इंडियन क्रीम है जो यूएससी कंपनी की है। ये आमतौर पर आपको आराम से केमिस्ट स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगी, मिल सकती है आपको आराम से, इंडिया के लिए बेसिकली आराम से मिल सकती है, नो इशू। तो फ्रेंड्स, इसमें एनोवेट क्रीम में बेसिकली ये तीन तरह के इसमें अपने कंटेंट होते हैं। फर्स्ट होता है फिनाइल एप्रिन, सेकंड होता है बेक्लोमेथासोन, और थर्ड होता है इसमें लिग्नोकेन। तो बेसिकली ये इसमें जो फिनाइल एप्रिन होता है फ्रेंड्स, ये कैसे काम करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन होता है कि ये आपका जो साइज होता है बेसिकली, जहाँ से ब्लीडिंग होती है उसको कम कर देता है, यानी ब्लीडिंग का फ्लो को कम कर देता है, इससे ब्लीडिंग होना कम हो जाती है। सेकंड है हमारे पास कि इसके अंदर बिक्लोमेथासोन होता है, जो कि एक स्टेरॉइड है। उसका काम होता है कि बेसिकली जो स्वेलिंग होती है, जो सूजन होती है, इन्फ्लामेशन होती है, उसको कम करता है, उससे आपको आराम फील होता है। और थर्ड इसमें होता है लिग्नोकैन। लिग्नोकैन बेसिकली एक लोकल एनेस्थेसिया है, जो कि आपको पेन होने से बचाएगा, और आपके टिश्यूज़ को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन महसूस कराएगा। तो इसमें एक्चुअली तीन तरह कंटेंट थे। ये आपको क्रीम कैसे लगानी है, इसको लगाने के लिए स्पेशली आपको या तो आप ग्लव्स पहनकर एक फिंगर से इसको अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेटर के अंदर। एप्लीकेटर की सहायता से, इसके अंदर का एप्लीकेटर होता है, उस पर आप इसको लगा के इसको अप्लाई कर सकते हैं और बेसिकली इफेक्टेड पार्ट पर। और थर्ड होता है इसमें एक डायलेटर, जिसमें जैसे कि टेप टाइप होता है, जैसे कि नल होता है, इस टाइप का होता है वो। तो उस पर आप अप्लाई करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो सर्दी का मौसम होता है, तो आप इसको सबसे पहले आप इसको गर्म पानी में सिकाई भी कर सकते हैं, बैठ के आराम से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और उसके बाद आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्रीम आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगी। अगर मान लो किसी को प्रेगनेंसी है, या किसी को लैक्टेशन है, या किसी को मतलब कोई बेसिकली फीडिंग करा रही है लेडीज़, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो उसमें हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज गायनेकोलॉजिस्ट या जो आपको कोई जनरल सर्जन होगा, लोकल सर्जन जो भी रहेगा, उससे आपको सलाह ले सकते हैं। बिकॉज इसमें अगेन लिग्नोकैन होता है, और इसमें बिक्लोमेथासोन होता है, जैसे कि जो स्टेरॉइड होता है, तो मे बी कैन इफेक्ट, वो इफेक्ट डाल सकता है। तो आपको सेफ्टी पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ कि इसको जो है ना, जिनको मतलब क्या नाम है, इस तरह केसेज में लेडीज़ को अपना डॉक्टर सलाह से अप्लाई करना चाहिए। और रिजल्ट की बात करें तो ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम होने वाली, बहुत ही ज़्यादा रिजल्टफुल मेडिकेशन है। तो उसका अप्लाई कीजिए। अगर आप इसको तरीके से अप्लाई करते हैं फॉर द कंटिन्यूस 1 मंथ,
ठीक है। तो ये आपके लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा इफेक्ट देने वाली है। बट इस आई वांट टू गिव वन सजेशन दैट इज कंटेन द डिक्लोमेथाजोन, वो स्टेरॉइड है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ मत करना। इसका आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं और आप अपने डॉक्टर से सलाह कर ले सकते हैं। थैंक्स लॉट। मैं चाहूँगा कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, और आपको किसी तरह का कोई भी डाउट होगा तो काइंडली सेंड ए कमेंट एंड इन द कमेंट एंड टाइप ऑफ डाउट आई विल फील फ्री। थैंक्स लॉट फॉर दिस वीडियो फॉर लिसनिंग।